तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो वर्क मुझे फाइंड करना है किसके केस में? स्टेडी फ्लो प्रोसेस के केस में मुझे वर्क फाइंड करना है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक सिंपल सा एक सिस्टम लेता हूं। ये एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज माय सिस्टम। और इसमें क्या हो रहा है, ये इनलेट कंडीशन है, ये आउटलेट कंडीशन है। इनलेट के लिए अब मैं यूज करता हूं 1 नंबर और आउटलेट के लिए यूज करता हूं 2 नंबर। अब क्या खास बात है इसमें, मुझे पता है कि जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो ये वाला है। अगर इस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, कुछ एजम्पशंस को कंसीडर करता हूं। क्या क्या एजम्पशंस है? सबसे पहला चीज, इनलेट की वेलोसिटी है 0, Zi इज इक्वल टू ZO, सिस्टम के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो भी 0 है। फिर उसके बाद आउटलेट की वेलोसिटी जो है वो 0 है। इतने एजम्पशंस हैं। तो जब इन एजम्पशंस को हम लोग कंसीडर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इक्वेशन जो मिलेगा वो होगा mi डॉट hi इज इक्वल टू mo डॉट ho प्लस w। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इनलेट के लिए यूज कर रहा हूं 1 नंबर और आउटलेट के लिए यूज कर रहा हूं 2 नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, m1 डॉट h1 इज इक्वल टू m2 डॉट h2 प्लस w। ये w हमने यहां पे दिखाया है, तो सिस्टम में भी मैं यहां पे ऐसे दिखा सकता हूं कि वर्क प्रोड्यूस कर रहा है ये सिस्टम। अब एक और चीज है, वो है कि m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, ये तो चीज हमें पता है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 और इसको मैं m डैश लिखता हूं सिंपली। तो ये m डैश हो गया। यहां पे क्या मिला मुझे, h1 माइनस h2। अब मुझे पता है एंथैल्पी का डेफिनेशन जो है वो क्या बोलता है, एंथैल्पी का डेफिनेशन वो है कि H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा, dH du प्लस पी dV प्लस वी dP। ये जो है डिफरेंशियल का जो रूल है, बेस्ड ऑन दैट रूल मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये dH एज इट इज होगा और ये हो जाता है dQ। मुझे पता है dQ इज इक्वल टू du प्लस पी dV। अगर वहां पे प्रेशर वॉल्यूम वाला कोई वर्क हो रहा है तो, और ये हो जाएगा वी dP। अब एजम्पशन एक क्या था, यहाँ पे Q जो है वो 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो गया तो मुझे क्या मिला, dH इज इक्वल टू वी dP मिला। अब इसको मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन लगा देता हूं, 1 to 2, दिस इज 1 to 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 वी dP। अब आप ध्यान से देखो तो ये H1 माइनस H2 है, ये क्या है, ये H2 माइनस H1 है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू m डॉट, इसको मुझे निगेटिव साइन इसमें से बाहर लेनी होगी, ठीक है, ये मैंने निगेटिव साइन बाहर ले ली। फिर निगेटिव साइन लेने के बाद अंदर क्या मिलेगा मुझे, अंदर मिल जाएगा 1 to 2 वी dP। अगर मान लो सिस्टम के अंदर मास फ्लो रेट जो दिया हुआ है वो है 1 kg पर सेकेंड, तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा W इज इक्वल टू माइनस वी dP फ्रॉम 1 to 2। तो ये हो गया वर्क डन फॉर द स्टेडी फ्लो प्रोसेस। अगर स्टेडी फ्लो प्रोसेस हो रहा है तो वो केस में जो वर्क डन का इक्वेशन होता है वो ये हो जाता है। अब इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं कि मुझे कौन सा एरिया जो है वर्क डन देगा, तो वो कुछ इस तरह से होगा, दिस इज माय प्रेशर और दिस इज माय वॉल्यूम। अब यहां पे क्या है, ये जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है और ये जो है ये क्या है, प्रेशर है। मैं यहां पे यूज करता हूं स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये जो एरिया देगा मुझे, ये कौन सा एरिया होगा, दिस इज माय प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 और ये एरिया देगा ये वाला। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। यहां पे डीपी है ना, डीपी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं
ये ग्राफ वाला एरिया लूंगा। तो ये होता है डिफरेंस दोनों के अंदर। अगर यही क्लोज सिस्टम होता और उसके अंदर कुछ प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क हो रहा है, तो मुझे पता है कि उसके केस में जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन पीडीवी होता है। और उसको हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ग्राफ पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। 1 to 2 गया प्रोसेस, और ये वाला एरिया जो होगा वो मुझे वर्क देगा फॉर द क्लोज सिस्टम। लेकिन अगर यही ओपन सिस्टम है और उसमें भी ये बोला है कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, तो वो केस में जो वर्क होगा दैट विल बी दिस माइनस फिर इंटीग्रेशन VdP। तो ये मुझे देगा माइनस इंटीग्रेशन VdP। तो ये चीज MCQ में काफी टाइम पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछ लेता है कि वर्क डन फॉर द स्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होगा, तो वहां पे आप ये सिंपली यूज कर सकते हो। और मान लो अगर सिस्टम के अंदर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो एकदम निग्लिजिबल है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वो केस में क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होके हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस, ये कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ DP मतलब चेंज इन प्रेशर। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, मतलब बेस्ड ऑन दी डेटा हम लोग इसी इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर दी ओपन सिस्टम, और उसके अंदर जब स्टेडी फ्लो हो रहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगर फ्लो मेरा अनस्टेडी है तो वो केस में क्या होगा।